बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कैसे कर लेते हैं। आई मेक 13 एक्यूरेट प्रिडिक्शंस एवरी डे। और अगर आप 9 से भी कम दिनों में इसको मास्टर करना चाहते हैं, यू वांट टू नो ऑल द सीक्रेट्स टू मेकिंग एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पीछे या फिर इस वीक अगर आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपकी पूरी कोशिश रह रही है कि कैसे आप इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने माइंड से हटाएं, कैसे आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करें, कैसे आप वो डिसीजन लें, वो चॉइस लें जिससे कि जो चीज़ आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएं। और कहीं हो सकता है कि पीछे आपने बहुत विजन तो क्रिएट किया, आपने ख्वाब तो देखे, लेकिन आपने कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं लिए और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया। अब आपको जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से रिलेटेड कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स लेने हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इसी तरीके की एनर्जी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो फैमिली की बात करता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, कहीं फैमिली रीयूनियन, गेट टुगेदर की भी बात करता है और ब्रॉडर लेवल के लिए कुछ ऐसा ही इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब लियोस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फैमिली गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो हो रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सटेंडेड फैमिली से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजेबल चीज़ों से रिलेटेड या तो गेन हो रहा है या फिर आप इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं या फिर इन्हीं से ही रिलेटेड फैमिली की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं और अगेन ओवरऑल एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही क्लियरली आप लोगों के लिए मैसेज है कि इस वीक बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपके ऊपर शॉवर करने वाले हैं। और देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। तो जो मैंने कहा वही कार्ड में भी लिखा हुआ है। तो जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप उनको रिसीव करने के लिए रेडी रहें। और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एट टाइम्स क्या होता है कि एक चीज़ अगर हमारी लाइफ में ठीक नहीं चल रही है, हम इतना उस पर फोकस करते हैं कि जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आ रही होती हैं या फिर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, ना तो हम उनको देख पाते हैं, ना ही हम उनको एंजॉय कर पाते हैं। तो फिर से कहूँगी रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड आपको बता रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आने वाली हैं, लेकिन अगर आप ओपन टू रिसीविंग रहेंगे, थोड़ा सा अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो इन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से आप अवेल कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो
कुछ चीज़ें हैं या कोई ख़ास चीज़ है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है और आप बहुत ज़्यादा उस पे फोकस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि आप परेशान हो रहे हैं और जो भी अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं आप उन पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ वर्गोस, दैट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अच्छी हैं जिन पे फोकस करके आप जो चाहते हैं उनको उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप उन पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीक उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर जिनमें उतना फ़ायदा, उतना एक प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड आपको यही मैसेज देता है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है जो अच्छी हैं, जो बढ़िया हैं, जिन पे काम करके आप बाकी की चीज़ों को भी बेहतर कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि बहुत इमोशनल इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल होते हुए दिख रहे हैं। आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि ओवर एक लविंग और केयरिंग वाली एनर्जीज किसी खास इंसान के लिए, या फिर आप अगेन ओवरऑल अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, कभी बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं, कभी उतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, कभी इमोशनली एक हाई एनर्जीज हैं, कभी इमोशनली लो आप फील कर रहे हैं। और देखिए, रीज़न सब वर्गोस के लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कुछ वर्गोस के लिए कोई फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं जिनकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। जो भी रीज़न हो वर्गोस, मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी इमोशंस में एक बैलेंस लेकर आएँ, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं और किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को इतनी पावर ना दें कि वो आपको हर्ट कर पाएँ या फिर आपकी इमोशंस को अप एंड डाउन कर पाएँ। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है पैशन एंड प्लेजर और ये कार्ड कहता है सेवर योर लाइफ। तो देखिए, बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है। जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट फील करते हैं या फिर जिस भी चीज़ को आप इन्जॉय करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस वीक या फिर अदरवाइज ओवरऑल भी एक प्लेजर रह सकता है, आप उन चीज़ों में खुद को ज़रूर इन्वॉल्व करें। देखिए, हमने देखा प्रोफेशनल फ्रंट में जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं, पर्सनल फ्रंट में आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं और कहीं जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं उन पे आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं, उनमें आप खुद को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, गाइडेंस के कार्ड से आपके लिए यही मैसेज है, पैशन एंड प्लेजर, जो भी चीज़ों के लिए अगेन आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत लव करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, उनमें इन्वॉल्व करें और कैसे एक हैप्पीनेस, जॉय अपनी लाइफ में ला सकते हैं उस पर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 10th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द फूल रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप या फिर कोई इंसान हैं जो थोड़े से या काफ़ी इमेच्योर हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, कहीं बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर देखिए, ये किसी और की एनर्जीज़ हैं, आप बियॉन्ड द पॉइंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिब्राज अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। देखिए, केयर फ्री होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इन द प्रोसेस अगर हम केयरलेस हो रहे हैं तो हमें चेक करके करेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा एक इनोसेंस के साथ चीज़ें करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इन द प्रोसेस अगर हम इमेच्योर हो रहे हैं तो हमें ज़रूर चेक करके करेक्ट करना चाहिए। इस वीक आपकी ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि जो
होगा फ्यूचर में देखी जाएगी। बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो मन में आ रहा है, जो ठीक लग रहा है ना, बस उसे कर दो। देखिए अगेन मैं कहूँगी ऐसी एनर्जीज़ में हमें रहना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस तरीके से। इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से हमें अनकैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में नहीं लेने चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ही रिस्की हों। देखिए मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि हमें लाइफ में हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं, लेने भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। लेकिन जब हम अगेन मैं कहूँगी अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत बुरी मुसीबत में या फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इस वीक के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कार्ड्स की तरफ से कि आप बिना सोचे समझे कोई रिस्क ना लें और बहुत ज़्यादा केयर फ्री ना हों, बहुत ज़्यादा आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को ना डील करें, बहुत प्लानिंग फ्यूचर की ना करें, बट फिर भी ब्रॉडर लेवल के लिए एक आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, इसमें कितना रिस्क है, कितना आप सेफ हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस आप बेयर कर सकते हैं, यानी कि झेल सकते हैं। तो इसी तरीके से अगेन हर चीज़ को सोच समझ के ही आप रिस्क लें अगर रिस्क लेने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात ज़रूर कर लें कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस लेने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन की भी बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए एसेस नई बिगनिंग की बात करते हैं, तो कुछ या फिर काफ़ी सारे लिब्रास के लिए हो सकता है कि पुरानी किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं या फिर एंड कर रहे हैं और नए सिरे से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, सब लिब्रास के लिए ये फ्रेश स्टार्ट डिफ़र करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि पीछे जो भी आप कर रहे थे इस वीक आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई उससे कोई रिजल्ट तो आपको मिल नहीं रहा है, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो फिर आप उसको लेट गो करते हैं ना, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हैं। कुछ के लिए देखिए आपका थॉट प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हो सकता है आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस या तो आ रही है जो भी पर्सनल फ्रंट में आप कर रहे हैं, या फिर आपके माइंड में ये रह रहा है कि भाई अब जो भी करना है ना, ये सोच के करना है कि ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। अगेन ग्रोथ और प्रोग्रेस पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए क्लींजिंग वाटर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो देखिए हमने देखा भी पर्सनल फ्रंट के लिए कि आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है, और गाइडेंस का कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है। देखिए बहुत क्लियरली लिखा हुआ है क्लींजिंग वाटर्स, किसी चीज़ को क्लींस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनको आप अपनी लाइफ से क्लींस करें। और यहाँ पे देखिए आप खुद का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, खुद के लिए एक क्लींजिंग आप इस वीक कर सकते हैं। एंड देखिए एक्सटर्नल फ्रंट में भी आपकी कबर्ड हो गई, आपके घर का कोई कोना हो गया, स्टोर रूम हो गया, छत हो गई, जहाँ पे भी आपको लगे क्लटर है या फिर कूड़ कबाड़ है या चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हैं, ज़रूर उसको क्लीन करके ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि देखिए जब हम एक्सटर्नल फ्रंट पे भी क्लीनिंग करते हैं, वो हमारी इंटरनल भी क्लीनिंग में हेल्प करता है। बहुत लॉजिकल बात है, अभी इस टाइम मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करें। ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल एनर्जीज इंटरनली। एंड यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो बहुत एक ज़बरदस्त लाइफ फोर्स एनर्जीज आप महसूस करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, लेकिन देखिए साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त एक फाइटिंग स्पिरिट भी आपके लिए रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं फाइटिंग की ही बात करता है और देखिए हमेशा ही लोगों से फाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर ऐसी एक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कितनी बारी हमें सिचुएशन से लड़ना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस से लड़ना पड़ता है, अपने ही थॉट प्रोसेस से लड़ना पड़ता है, अपने ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से लड़ना पड़ता है। तो ओवरऑल के लिए मैं देखूं किसी चीज़ को लेकर एक फाइट रहती हुई दिख रही है और कहीं देखिए बहुत फोकस तरीके से आप इस फाइट को कर रहे हैं जहां पे एंड ऑफ द डे आपके लिए विक्ट्री भी रहती हुई दिख रही है। अगेन सबके लिए ये फाइट डिफर करेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस चैलेंजिंग रह सकते हैं और कहीं आप उनसे फाइट कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आप पीछे रह रहे थे या इस वीक रह रहे हैं और आप अपने ही नेगेटिव एनर्जी से फाइट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से रिलेटेड आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत स्ट्रांगली आपको अपना व्यू पॉइंट रखना पड़ रहा है और आप बहुत डिटर्मिन्ड, बहुत फोकस्ड होकर अपनी बात रखते हुए भी दिख रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके का भी चैलेंज हो, जिस तरीके का भी इशू मसला हो, बाय द एंड ऑफ द वीक आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है, क्योंकि जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं सोर्ड के ऊपर क्राउन है। क्राउन विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है एंड एट द सेम टाइम जो भी स्कॉर्पियोज अगर थोड़ा सा भी ढीले पड़ जाएंगे या फिर थोड़ा सा भी गिव अप करेंगे, थोड़ा सा भी एक बहुत सॉफ्ट वाली एनर्जीज में आ जाएंगे तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। इस वीक बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, बहुत माइंड से चलने की ज़रूरत है, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को एकदम से साइड पे रखने की ज़रूरत है और अपने गोल, अपने मकसद को अपने सामने रखते हुए उसके लिए एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है। ऐसा अगर आपने करा, आई एश्योर यू एट द एंड ऑफ दिस वीक आप बहुत बहुत ग्रेट फील करेंगे, क्योंकि एक विक्ट्री आप हासिल कर चुके होंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उसका एक पॉजिटिव आउटकम भी आपको मिला। इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस आपको अब वो पॉजिटिव आउटकम को एंजॉय करना है और आप कहीं अकेले ही एंजॉय ज़्यादा करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि भाई हम और लोगों से कनेक्ट करें, और लोगों से इंटरैक्ट करें, ग्रुप में कोई चीज़ को सेलिब्रेट करें। तो ऐसा इस वीक आप लोगों के साथ नहीं होता हुआ दिख रहा है। इस वीक यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कहीं आप खुद के साथ चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं या अकेलापन एंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर बहुत कोई क्लोज सर्कल हो सकता है, बहुत कोई खास इंसान हो सकता है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है खुद के साथ ही आप चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कोई हॉबी है उसको परस्यू कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बड़ा कोई खर्चा कर रहे हैं, बहुत टाइम से कोई बड़ी परचेज़ करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। इस वीक आपको लग रहा है कि बस कर ही लेते हैं, आप फाइनेंशियली तो आप कर सकते हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, आप अपने घर को और ब्यूटीफाई कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है लाइफस्टाइल या फिर अपने ऊपर लग्जरी कोई आइटम या फिर कुछ एक्सपेंसिव खरीदना चाह रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ग्राउंडिंग का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी अपनी ग्राउंडिंग आप इस वीक करें और देखिए बेस्ट होता है ग्राउंडिंग के लिए आप मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करें। आप वॉक पे जा सकते हैं, आप किसी भी पार्क में या फिर नेचर वाली जो भी जगह है उसमें बैठ के सिंपली आप मदर अर्थ को थैंक यू बोल सकते हैं। मदर अर्थ से जो भी आपको मिलता है उसके लिए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था
स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।